अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर साहब मुझे दुआ दें कि मैं चल सकूं ताकि मैं अपना पेट कम कर सकूं। ये एक ऐसा जुमला है जो आज एक पेशेंट्स ने मुझे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको चेक करते हुए एक पेशेंट ने मुझसे मुतालबा किया कि डॉक्टर साहब मेरे लिए दुआ करें कि मैं चल सकूं। और ये पेशेंट जो है वो व्हील चेयर पे हमारे पास आई और उसके घर के कुछ अफराद उसको लेकर आए। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और उस पेशेंट ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ। मैंने कहा मुझे आपकी बात सुनकर मुझे जो है वो बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक ऐसी खातून जो कि विलिंग है अपनी सेहत के लिए, वॉक करना चाहती है, फिज़िकली एक्टिव होना चाहती है, वॉक करके अपना वज़न कम करना चाहती है, डायबिटिक है लेकिन चल नहीं सकती। तो आइए हम बात करते हैं कि ये पेशेंट जो है वो क्यों नहीं चल सकी थी। इस पेशेंट के साथ कोई तकरीबन 7 से 8 साल की हिस्ट्री थी। ये डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज़ इसको 7-8 साल पहले हुई, लेकिन उस वक्त जो है इसने शुगर कंट्रोल नहीं की, दवा टाइम पे इस्तेमाल नहीं की, डॉक्टर के साथ मुशावरत नहीं करती रही, रेगुलरली फॉलोअप्स नहीं किए, कोई भी वजह हुई। ज़ाहिर है अभी कॉम्प्लिकेशन के साथ मेरे साथ आई हैं और मुझे तो पता यही चला है कि जी रेगुलरली मेडिकेशन नहीं लेती थी। तो हुआ ये कि शुगर अप एंड डाउन हुई, हाइपरग्लाइसीमिया होता रहा और इसकी वजह से जो है वो जो है एक बहुत ही जो बुरी कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी अजीब सी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, जिसको हम CVA या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं या आम तौर पे स्ट्रोक या फालिज के नाम से याद किया जाता है। ये पेचीदगी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बल्कि जो स्ट्रोक का जो है एक रिस्क फैक्टर जो है वो डायबिटीज़ भी है, ख़ास तौर पे अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ स्ट्रोक का या फालिज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इस खातून के साथ यही हुआ। जब वो क्लिनिक पे आई तो तकरीबन कोई साल 1.5 साल की हिस्ट्री थी कि उसको ये स्ट्रोक हुआ था और चलने फिरने से कासिर थी। और जब वो आज मेरे पास क्लिनिक आई तो पता ये चला कि 7-8 साल पहले डायबिटीज़ हुई थी, अनकंट्रोल थी और इसकी वजह से साल पहले जो है वो फालिज हुआ। और फालिज इस तरह हुआ कि टांगों ने काम करना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता हाथ पाँव और स्पीच का जो डेफिसिट था या कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ थीं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ठीक हुई, साल में कुछ फिजियोथेरेपी से ठीक हुई, लेकिन टांगों में जो ताकत वो अभी तक नहीं आई। पेशेंट का वज़न बढ़ता रहा। ज़ाहिर है जब वो बेड रिडन हो गई, इंसुलिन भी लग रही थी और मेडिकेशंस भी थी, लेकिन मूवमेंट नहीं थी, बेड पे सब कुछ चल रहा था, तो ज़ाहिर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता रहा। और अभी जो वो आई तो एक मतलब 100 से ऊपर जो है वो केजी वज़न था उनका, ओबेसिटी का शिकार हो गई थी, पहले नहीं थी लेटे रहने की वजह से, और चलना फिरना बिल्कुल नहीं हो सक रहा था क्योंकि फालिज था, जिसकी वजह से फिज़िकली एक्टिविटी हो ही नहीं सकती कि वो चल सके। अब पेशेंट विलिंग है, उसको मोरल बड़ा हाई है कि जी मुझे किसी तरह चल मैं सकूं तो मैं चल के और एक्सरसाइज करके वॉक करके जो है मैं अपना वज़न कम कर सकूं। इस मौके पे मुझे वो अफराद याद आ गए, डायबिटिक पेशेंट्स ख़ास तौर पे जो ओबीज़ होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं। हम उनको कह के थक जाते हैं कि यार वॉक करें, फिज़िकली एक्टिविटी करें, बिल्कुल ठीक ठाक, भले चंगे, यंग, चलने फिरने के काबिल, लेकिन नहीं चलते। और ये खातून ऐसी थी जो कि स्ट्रोक होने के बाद और फालिज के बाद, बेड रिडन होने के बाद जब इनका वज़न बढ़ा तो इनमें ऐसी हिम्मत आई और इनने सोचा कि जी मैं चल सकूं, लेकिन स्ट्रोक की वजह से नहीं चल सकती। और वो मेरे पास आए कि जी किस तरह मुझे डॉक्टर साहब इस तरह इस काबिल कर ले कि मैं चल सकूं और मैं जो है अपना वज़न चल के कम कर सकूं। मैंने उनको मेडिकेशंस दी और ज़ाहिर है इसमें फिजियोथेरेपी होती है। ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिससे 100% रिकवरी मुमकिन नहीं है। जब आपको फालिज हो जाता है तो फिर 100% रिकवरी काफ़ी मुश्किल होती है। रिकवरी होती है लेकिन 100% उस तरह नॉर्मल जो है वो पेशेंट नहीं बन सकता जो कि उससे पहले होता है, क्योंकि जो डैमेज होता है दिमाग का वो बाज़ औक़ात इर्रिवर्सिबल होता है, उससे वापसी मुमकिन नहीं होती। अब करना क्या है? मैसेज मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन तक पहुंचने से पहले अगर आप रास्ते पे आ जाएं, अपने आप को समझा कर और अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करें, ख़ास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं और मोटापे का शिकार हैं या ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि आपको
स्ट्रोक या फालिज का शिकार कर सकता है, तो इससे पहले कि देर हो जाए आपको फ़ौरन अपने आप को वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी पे लेकर आना चाहिए और आपको मॉलिज के मशवरे के साथ रेगुलर वॉक करनी चाहिए जैसा कि वो बताते हैं। एक तो ये बात। दूसरा मैसेज इसमें ये है आपके लिए कि देखें, अगर एक माजूर खातून बेड रिडन जिसको फालिज हुआ हुआ है वो अगर इस हद तक सोच सकती है तो आप क्यों नहीं ऐसा सोच सकते। एक तो ये। दूसरा बात ये है कि आप अपनी शुगर का कंट्रोल रखें, अपने आप को मॉलिज की जो मशवरे हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, लाइफस्टाइल को उस तरह करें जिस तरह डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है, ताकि ये वाली कॉम्प्लिकेशन, जो फालिज वाली कॉम्प्लिकेशन, ये ना आए। क्योंकि ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि चलते फिरते काम करते इंसान को बेड रिडन कर देती है, और जब माजूरी आती है तो ना आपकी फैमिली साथ होती है, ना आपके डॉक्टर्स, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ आप अकेले बेड पे पड़े होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।